हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस को लेकर के। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका हिंदी पहचान से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का हिंदी पहचान क्या है। कैसे जानेंगे कोई हिंदी सेंटेंस को देख करके, हिंदी वाले वाक्यों को देख करके कि वो जो वाक्य है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के इनसाइड आ रहा है या नहीं। तो बस आपको क्या देखनी है, वाक्य के अंत में ऐसे कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, या चुका था, ये चुकी थी, या तो फिर ये चुके थे। इसके अलावा या गया था, ये गई थी, ये गए थे, ऐसा भी आपको नजर आ सकता है। ठीक है, और पता है यहाँ पर से आपको ये बातें याद रखनी है। ज़्यादातर या चुका था और यहाँ पर या गया था, यही देखने को मिलेगा। इधर जो है ना, ये आपका कंटेंट, ये चुकी थी या तो फिर ये चुके थे, या फिर ये गई थी या तो फिर ये गए थे, ये बहुत कम यूज़ होता हुआ नजर आएगा। ज़्यादातर आपका यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा पता है एक और भी पहचान यहाँ पर से बोले जा सकता है, के द्वारा या चुका था या तो फिर के द्वारा या गया था, के द्वारा ये चुकी थी या तो फिर के द्वारा है ना ये गई थी, के द्वारा ये चुके थे या तो फिर के द्वारा ये गए थे। ये भी होता है इसका हिंदी पहचान। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाने को है। यहाँ पर से खाना खाया जा चुका था, गाइज यहाँ पर देखो या चुका था, है ना, और यही है इसका हिंदी पहचान। बस इतनी सी बातें तो आपको ध्यान ही देनी है। आगे देखिए, या उसके बाद क्या है, पानी लाया गया था, यहाँ पर देखो या गया था या फिर पानी लाया जा चुका था, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। तो यहाँ पर से ये भी हो गया इसका हिंदी पहचान। हम लोगों के द्वारा काम किया जा चुका था, तो यहाँ देखो के द्वारा, उसके बाद या चुका था, है ना, और भैया यही तो है इसका हिंदी पहचान। इसी तरह से आपको हिंदी वाले जो भी वाक्य होंगे ना, उसको देख करके आपको आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट, तुम्हारे द्वारा फल खरीदा गया था, यहाँ पर देखो खरीदा, है ना, गया था। यहाँ पर खरीदा को अगर यदि आप ध्यान दें तो इससे पास्ट टेंस का आपका पता चल रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का पता चल रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर से आप क्या कह सकते हो, ये भी जो है इसका हिंदी पहचान हो गया, और ये जो वाक्य है वो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की इनसाइड आने वाला पैसिव वॉइस ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग गाइज इसका इंग्लिश पहचान। उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी पहचान अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर से इंग्लिश पहचान की बात किया जाए तो हैड बीन वर्ब 3, बस इतना ही आपको देखना है, इतनी सी बातें। हैड के बाद तुरंत बीन यूज होता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा वर्ब 3, है ना, क्या वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। तो आप आराम से बोल सकते हो कोई भी इंग्लिश वाले जो सेंटेंस होंगे आपके, ठीक है, उसको देख करके कि वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। बढ़िया, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फूड हैड बीन ईटन, गाइस देखो हैड बीन, उसके बाद ईटन क्या है, वर्ब 3, हैड बीन और वर्ब 3 यूज होता हुआ नजर आ रहा है इस वाक्य में, जिसके कारण ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो वाक्य है इंग्लिश वाला, गाइस ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस के इनसाइड आने वाला सेंटेंस है। वाटर हैड बीन ब्राउट, यहाँ पर देखो हैड बीन ब्राउट, ये ब्राउट हो गया आपका वर्ब 3, और इस तरह से ये हो गया इसका हैड बीन और वर्ब 3 इंग्लिश पहचान। तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो चुका है। आगे कुछ और भी दो एग्जांपल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। वर्क हैड बीन डन बाय अस, यहाँ पर देखो गाइज हैड बीन डन, बस इतनी सी बातें देखना है। इसके अलावा बाई के बाद ये चीजें लिखा हुआ रहेगा भी रहेगा या फिर ना भी रह सकता है ना, तो बस इतना में ही आपका काम चल जाने वाला है। हैड, उसके बाद तुरंत बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज होता हुआ नजर आएगा। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर से फ्रूट्स हैड बीन ब्राउट बाय यू, तो हैड बीन ब्राउट, बस ये ब्राउट वर्ब 3 हो गया, और इतनी से बातें तो देखना ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जहां पर हैड के बाद बीन, उसके बाद वर्ब 3 यूज होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो इतना देखने से आपका काम ही नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी बातें याद रखना पड़ेगा इंग्लिश पहचान में, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस, जिसके कारण यहाँ पर इतना ही कंटेंट अगर यदि आप याद रखते हो तो आपका कंप्लीट हो जाने को है यहाँ पर से। अब बात करेंगे हम लोग क्या, स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर से देखते हैं गाइस स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, तो कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, वर्ब 3, बाय और सब्जेक्ट, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसलेशन यहाँ पर, और आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस जो है वो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है। गाइज उनके द्वारा मंदिर बनाया जा चुका था, या तो फिर उनके द्वारा मंदिर बनाया गया था, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट टेम्पल, टेम्पल जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा, तो टेम्पल
उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट लिख दिए हम लोग टेम्पल, उसके बाद हैड भी लिख दिए हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर में बोला गया था बीन, तो हमने विन भी लिख दिया स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब 3। तो गाइज बनाना को यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं, मैड बोलते हैं, मैक बोलते हैं, बट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मैड मैड हो जाता है, तो थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया मैड। उसके बाद बाई भी लिख दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर देम, है ना। पता है यहाँ पर उनके, उनके मतलब वे लोग। अब वे लोग गाइस, वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बाई दे नहीं लिखेंगे। अगर यदि बाई दे लिखते हैं तो आपका हो जाएगा गलत, हमें लिखना पड़ेगा बाई दे। क्यों पता है, क्योंकि दे जो है पैसिव वॉइस के इनसाइड देम में चेंज हो जाता है। इसके अलावा और भी जो प्रोनाउंस होते हैं ना, वैसे प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको, जैसे आपका आई जो है मी में चेंज कर जाता है पैसिव वॉइस के इनसाइड, ठीक है, यू में ही चेंज होगा आपका। इसके अलावा दे देम में चेंज हो जाएगा, वी जो है अस में चेंज हो जाता है, ही जो है हिम में चेंज हो जाता है, सी जो है HER हर में चेंज हो जाता है। तो बस इतनी सी बातें और भी आपको नोट करके अपने दिमाग में याद रखनी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, और भी सेंटेंस जो है ना उसको ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पर हो चुका है उनके द्वारा क्या मंदिर बनाया जा चुका था, तो टेम्पल हैड बीन मेड बाय देम। यहां पर आगे देखेंगे उसके द्वारा कहानियां लिखा गया था। गाइस यहाँ पर उसके मतलब वह, है ना। अब क्या हो जाएगा, तो स्टोरीज ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हो गया, उसके बाद बीन हो गया, वर्ब 3 रिटन हो गया बाय हिम। गाइस अभी मैं बताया उसके मतलब ही को ये इंडिकेट कर रहा है, और ही चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस के इनसाइड हिम में। अगर यदि आप लिखते हो बाय ही तो हो जाएगा आपका गलत, ये हिम के जगह हम बाय ही लिखते तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि आपको पैसिव वॉइस के इनसाइड ये भी बातें याद रखनी है। बहुत सारे जो आपका प्रोनाउंस होता है, यानी कि आई वी दे यू, इन सभी में चेंजेस आता है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कि वैसे आप खुद से भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं यहाँ पर से। आप देख सकते हो टॉम और लूसी के द्वारा पत्र लिखा गया था, या फिर टॉम और लूसी के द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अगर यदि यहाँ पर आप ध्यान दें इस सेंटेंस के अंत में, तो के द्वारा, है ना, यहाँ पर क्या आया है, गया था, के द्वारा लिखा गया था, है ना, यहाँ पर यही हो गया इसका हिंदी पहचान। अब क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, तो ऑब्जेक्ट लेटर है, लेटर उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, वर्ब 3 रिटन हो गया बाय टॉम एंड लूसी। तो गाइज यहाँ पर हैड बीन और वर्ब 3, बस ये बातें आपको देखना है, और यही हो जाएगा आपका क्या, इंग्लिश पहचान, जो पहले भी हमने कर रखी है। अभी आगे देखते हैं, हमारे द्वारा वहां फुटबॉल खेला गया था, या फिर हमारे द्वारा वहां फुटबॉल खेला जा चुका था। तो फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय अस देयर, वहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर। अब हमारे द्वारा मतलब हम लोग फुटबॉल खेले थे ना हम लोग, यानी कि बाय वी नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, वी जो है गाइज आपका ऑस में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस के इनसाइड। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेट करते हुए और भी सेंटेंसेस को। तो उस महिला के द्वारा घर की सफाई किया गया था, तो हाउस हैड बीन क्लीन्ड, हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय, है ना, उस महिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, दैट लेडी, हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय दैट लेडी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तुम्हारे द्वारा कुआं से पानी लाया गया था, या फिर तुम्हारे द्वारा कुआं से पानी लाया जा चुका था। तो वाटर हैड बीन ब्राउड बाय यू फ्रॉम वेल, कुआं से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेल। आगे बाजार से किताबें खरीदा गया था, तो ये भी हो गया गाइज यहाँ पर से पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो बुक्स हैड बीन बाउट फ्रॉम मार्केट, बाजार से तो फ्रॉम मार्केट। आगे अमेरिका से बंदूक खरीदा गया था, तो गन हैड बीन बाउट फ्रॉम अमेरिका, गन हैड बीन बाउट, है ना, तो बंदूक खरीदा गया था। यहाँ से इतना तक का मीनिंग क्या निकल रहा है, बंदूक खरीदा गया था, कहाँ से, तो अमेरिका से, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर फ्रॉम अमेरिका लिख दिया। आगे कुछ और भी एग्जांपल्स इसको भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। दिल्ली में चोर को पकड़ा गया था, है ना, तो थीफ हैड बीन कॉट इन दिल्ली, या फिर दिल्ली में चोर पकड़ा गया था, तो क्या हो जाएगा, थीफ हैड बीन कॉट इन दिल्ली। पकड़ना को इंग्लिश में पता है कैच बोलते हैं गाइज, बट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। आगे देखो, चोर के द्वारा हीरा चुराया जा रहा था, ओके ये गलत है गाइज, चोर के द्वारा हीरा चुराया जा रहा था नहीं होगा, यहाँ पर चुराया गया था या फिर चुराया जा चुका था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको एडिट करने की ज़रूरत है, ये जा रहा नहीं होगा, यहाँ पर चुराया गया था। आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, चोर के द्वारा हीरा चुराया गया था, या तो फिर चोर के द्वारा हीरा चुराया जा चुका था। तो क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पर से हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, डायमंड हैड बीन, है ना, स्टोलन बाय थीफ। स्टील मतलब चुराना होता है, STEAL स्टील, बट पता है
थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या होता है स्टोल, और थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टोलन, STOLEN स्टोलन, है ना। तो इस तरह से आपका ये भी समाप्त होता है ट्रांसलेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मेरे द्वारा, ठीक है, उनको मेरे द्वारा बुलाया गया था, ठीक है, या फिर मेरे द्वारा उनको बुलाया गया था, या फिर मेरे द्वारा उनको बुलाया जा चुका था, दोनों में से कुछ भी हो सकता था यहाँ पर से। तो यहाँ पर देखो उनको मेरे द्वारा बुलाया गया था, क्या हो जाएगा, तो दे, उनको ना बुलाया गया था तो दे हैड बीन कॉल्ड बाई मी। गाइज यहाँ पर बाई आई लिखेंगे तो हो जाएगा गलत, है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बाई मी, क्योंकि आई जो है आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस के इनसाइड मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समाप्त होता है, इसके साथ साथ बहुत सारा ट्रांसलेशन। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो वेरी इजी, नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ भी नहीं करनी है आपको, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैड है गाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हैड, उसके बाद क्या लिखना, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हैड हो जाएगा, उसके बाद नोट लगा देना है, उसके बाद बीन हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि लगेगा ही लगेगा, ये डिपेंड करता है हिंदी वाले वाक्य पर, है ना, कि किसी के द्वारा यहाँ पर अगर यदि दिया हुआ हो तो बाई उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ना भी रह सकता है ना। तो देखते हैं अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन, ठीक है इसका। तो देखो उनके द्वारा गरीबों की मदद नहीं किया गया था, या फिर उनके द्वारा गरीबों की मदद नहीं किया जा चुका था, नहीं किया जा चुका था या तो फिर नहीं किया गया था, बोथ आर सेम। तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस पुअर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्या करा पुअर्स लिख दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा तुरंत हैड, तो हमने हैड पुट कर दिया, उसके बाद नोट लिखना है तो हमने नोट भी लगा दिया, उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में बिन लिखने को बोला गया है तो बिन भी लिख दिया, उसके बाद वर्ब 3 लिखने को बोला गया है तो मदद करना यहाँ पर वर्ब है, और मदद करना को इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं, बट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड। तो हमने क्या करा यहाँ पर से भी3 भी यूज कर दिया, उसके बाद बाई भी लिख दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस, है ना, उनको, उनको तो वे लोग है ना, यहाँ पर वे लोग, उनके मतलब, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस दे हो जाएगा, है ना, उनके द्वारा, तो क्या हो जाएगा बाई देम हो जाएगा, बाई दे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये पैसिव वॉइस के इनसाइड दे जो है ना देम में चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा बाई देम का यूज करना पड़ेगा यहां पर से। आगे देखो विद्यार्थियों के द्वारा घर का काम, ठीक है, या फिर घर काम नहीं किया गया था, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है विद्यार्थियों के द्वारा घर काम नहीं किया जा चुका था या फिर नहीं किया गया था, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद हैड हो गया, नोट बीन डन, है ना, बाय स्टूडेंट्स, किसके द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा, तो बाय स्टूडेंट्स हो गया। तुम्हारे द्वारा खाना नहीं खाया गया था, या तो फिर तुम्हारे द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा इस फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय यू, है ना, यू में ही चेंज हो जाता है, तुम्हारे द्वारा मतलब तुम्हारे द्वारा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू, तो बाई यू हो जाएगा। और यू जो है पैसिव वॉइस के इनसाइड किसी तरह से चेंजेस नहीं आता है यू में गाइस, ठीक है, यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यू जो हो जाएगा आपका यू में ही चेंजेस करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, हमारे द्वारा काम नहीं किया गया था, हमारे द्वारा काम नहीं किया गया था, तो वर्क हैड नॉट बीन डन बाय अस, है ना। आगे देखो पिता के द्वारा बच्चों को नहीं पीटा गया था, या तो फिर पिता के द्वारा, पिताजी के द्वारा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों को नहीं पीटा जा चुका था, तो चिल्ड्रन हैड नॉट बीन बीटन बाय फादर, ओके राइट। आगे देखेंगे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। मेरे द्वारा उसे गाली नहीं दिया गया था, या तो फिर मेरे द्वारा उसे गाली नहीं दिया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा गाइज ही हैड नॉट बीन abused by me। गाइज बाई आई आप नहीं लिख सकते हो, बाई मी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई जो है पैसिव वॉइस के इनसाइड मी में चेंज कर जाता है ना, ओके राइट। नेक्स्ट उनके द्वारा पैसा नहीं बचाया गया था, है ना, पैसा वैसा उनके द्वारा नहीं बचाया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा मनी हैड नॉट बीन सेव्ड बाय देम, ओके राइट। नेक्स्ट है गाइज स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना, हम लोग देखेंगे अब क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि क्वेश्चन वाले यहाँ पर से सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। कुछ भी नहीं करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, ये ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हो। तो देखते हैं इसके हिसाब से हम लोग कुछ ट्रांसलेट। तो देखो गाइज क्या उनके द्वारा कहानियाँ लिखा गया था, या तो फिर क्या उनके द्वारा कहानियाँ लिखा जा चुका था,
दोनों का ही मीनिंग सेम निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिखा जा सकता था। तो क्या हो जाएगा गाइज, हैड से शुरू करना, हमने हैड लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा, कहानी। कहानी को इंग्लिश में स्टोरीज बोलेंगे हम लोग, कहानियाँ। बीन भी लिख दिया हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद देखो वर्ब 3 लिखने बोला गया है तो रिटन वर्ब 3 भी लिख दिया। उसके बाद बाय भी लिख दिया गया है, और क्या, सब्जेक्ट की जगह में देम। पता है, उनके द्वारा, तो उनको मतलब वे लोग ना, उनको मतलब क्या, वे लोग, यानी कि दे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन पैसिव वॉइस के इनसाइड भैया दे हो जाएगा चेंज आपका देम में। ओके राइट। नेक्स्ट, इसी तरह से आप खुद से भी प्रैक्टिस लगा सकते हो बाकी को। क्या बच्चों के द्वारा उनको पीटा गया था, तो हैड दे बीन बीटन बाय चिल्ड्रन, हैड दे बीन बीटन बाय चिल्ड्रन। आगे है, क्या बच्चों के द्वारा तुमको गाली दिया गया था, तो हैड यू बीन एब्यूज्ड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, क्या हैरी के द्वारा फुटबॉल खेला गया था, या तो फिर क्या हैरी के द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका था। तो क्या हो जाएगा गाइस, हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाय हैरी, राइट। तो यहाँ पर से ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। अब आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे द्वारा मोबाइल फ़ोन खरीदा गया था, या तो फिर क्या तुम्हारे द्वारा मोबाइल फ़ोन खरीदा जा चुका था। तो क्या हो जाएगा गाइस, हैड मोबाइल फ़ोन बीन बाउट बाय यू। क्या चुन्नू के द्वारा गाना गाया गया था, या तो फिर क्या चुन्नू के द्वारा गाना गाया जा चुका था। तो हैड सॉन्ग बीन संग बाय चुन्नू, ठीक है, हैड सॉन्ग बीन संग। यहाँ तक क्या मीनिंग निकल रहा है गाइस, क्या गाना गाया गया था, किसके द्वारा, तो बाई चुन्नू के द्वारा है यहाँ पर, तो जिसके कारण हमने बाई चुन्नू लगाया है। आगे देखेंगे गाइस अब हम लोग नेक्स्ट, स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। और फाइनली इस तरह से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है, निगेटिव का भी समाप्त हो चुका है, और इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है। और अंततः हम लोग पहुंच चुके हैं स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन, यानी कि WH क्वेश्चन सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। और देखेंगे यहाँ पर से हम लोग बहुत सारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए, तो WH क्वेश्चन वर्ड को ही पहले आपको लिखनी है, उसके बाद हैड लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाय, और अंत में आपको सब्जेक्ट लिखनी है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग करेंगे कुछ ट्रांसलेट यहाँ पर से स्ट्रक्चर के हिसाब से ही। तो गाइस देखो, तुम्हारे द्वारा कब खाना, सॉरी, तुम्हारे द्वारा कब खाना, हाँ खाना ही है, तुम्हारे द्वारा कब खाना खाया गया था। तो गाइस यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, और कब को इंग्लिश में वैन बोलते हैं। तो देखो इस स्ट्रक्चर में बोला गया है WH क्वेश्चन वर्ड को लिखो आप पहले। हमने क्या करा यहाँ पर, वैन, WH क्वेश्चन वर्ड। गाइस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन वर्ड वैन हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कब को वैन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, उसके बाद हैड लिखने बोला है। स्ट्रक्चर को देखिए आप ध्यान से, तो हमने हैड भी लिख दिया, आप देखो गौर करो अच्छा से यहाँ पर से, ठीक है। तो हैड भी लिख दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है गाइस, तो क्या खाया गया, खाना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। उसके बाद बीन लिखने को बोला गया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमने बीन भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब 3 यूज करने को बोला गया है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर ईटन लिख दिया। ईट मतलब खाना खाना होता है, बट ये V1 है गाइज, V3 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ईटन लिखना पड़ेगा। उसके बाद बाई भी लिख दिया गया है गाइज, आप देख सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट भी लिख दिया गया है यू, है ना। और इस तरह से बेहतरीन तरीका से हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सारा कंटेंट यहाँ पर लिखा है। कुछ भी आपको अपने मन से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आप ऐसा करते हो, उल्टा सीधा कुछ भी लिखते हो, तो आपका जो है ना वो ग्रामेटिकली एरर हो चुका होगा, वो गलत हो चुका होगा। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, तुम्हारे द्वारा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा खाना क्यों खाया गया था, है ना गाइज। यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड पहचानेंगे हम लोग, क्यों। अब क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, जिसके कारण हमने ये लिखा। उसके बाद तुरंत हैड लिखना था, हमने हैड लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड हो गया। उसके बाद बीन भी लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब 3 यूज करना था, तो हमने ईटन भी लिख दिया, बाय यू। नेक्स्ट है गाइज, तुम्हारे द्वारा खाना कैसे खाया गया था। तो कैसे यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, और इसको इंग्लिश में कैसे को हाउ बोला जाता है, तो हाउ हो गया। उसके बाद हैड लिखना था, तो हमने अच्छा से देखो हैड भी लिख दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना था, तो फूड भी लिख दिया गया है ऑब्जेक्ट। उसके बाद बीन भी लिख दिया गया है। उसके बाद ईटन वर्ब 3 हो गया हमारा, बाय यू, है ना। हाउ हैड फूड बीन ईटन बाय यू। नेक्स्ट है गाइस, बच्चों के द्वारा कहाँ फुटबॉल खेला गया था, या तो फिर बच्चों के द्वारा कहाँ फुटबॉल खेला जा चुका था। तो इसको भी करते हैं ट्रांसलेट हम लोग। तो वेयर हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन। ओके नेक्स्ट, क्यों खाना पकाया गया था। गाइज यहाँ पर देखो आप, क्यों खाना पकाया गया था, तो यहाँ पर क्यों हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, तो जिसको इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो वाई हैड फूड बीन कुक्ड, वाई हैड फूड बीन कुक्ड।
नेक्स्ट है और शायद मेरे हिसाब से ये लास्ट है हमारा सेंटेंस, ठीक है, ट्रांसलेशन का। तो कैसे वहाँ से लोगों को लाया गया था या फिर कैसे वहाँ से लोगों को लाया जा चुका था। तो हाउ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कैसे जो है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है जिसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, तो हाउ, उसके बाद तुरंत हैड, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पीपल, हाउ हैड पीपल बीन ब्राउट फ्रॉम देयर, हाउ हैड पीपल बीन ब्राउट फ्रॉम देयर। ओके गाइज, और इस तरह से फाइनली हमारा जो है WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी समाप्त होता है। और फाइनली आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीका से आपको यहाँ पर से ये सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ गाइस। अगर यदि ये सेशन थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वे भी क्या कर पाएँ, ठीक है, बेहतरीन तरीक़ा से बिल्कुल अच्छे से अपना स्टडी कर पाएँ। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।